सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको डिस्क्राइब करना है पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल, यानी आपकी स्टडी टेबल जिस पे आप पढ़ाई करते हो वो वाली जो टेबल है उस पर एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, उसकी पोजीशन आपको डिस्क्राइब करनी है कि वो कहाँ पर रखा हुआ है टू अनदर पर्सन, यानी किसी बंदे को बताना होगा कि टेबल पे टेबल लैम्प कहाँ पर रखा हुआ है। तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो मान लेते हैं ये हमारी कुछ टेबल है, इस तरह से ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं हमारा लैंप रखा हुआ है, ठीक है। उसको एक हम पॉइंट मान के चलेंगे कि भाई यहाँ पर इस पोजीशन पे जो मैंने डॉट लगाई है यहाँ पर हमारा लैंप रखा हुआ है। तो कैसे डिस्क्राइब करोगे इसकी पोजीशन? तो देखो टेबल के क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, यानी ऑलमोस्ट ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो एक इसकी लंबी वाली साइड होगी, एक छोटी वाली साइड होगी, यानी हम कह सकते हैं एक लॉन्गर एज होगी जो हमारी ये वाली साइड होगी और एक शॉर्टर एज होगी, ठीक है, जो ये वाली होगी। तो हम ये कहेंगे कि हम मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस जो लॉन्गर एज है, ठीक है, लंबी वाली जो साइड है उससे 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है 25 सेंटीमीटर। और जो छोटी वाली एज है उससे इसकी बिल्कुल सीधे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं 30। हम कुछ भी मान सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो हमको जब एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा, तो हम क्या कहेंगे कि जो टेबल लैंप है वो जो लंबी वाली साइड है, जो लॉन्गर एज है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जो शॉर्टर एज है, छोटी वाली जो साइड है, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। इस तरह से हम समझा सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि टेबल लैंप इज 25 यूनिट या 25 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर लिए हो तो सेंटीमीटर आप लिख देना, या यूनिट्स लिए हो तो यूनिट्स, मतलब यूनिट का मतलब कोई भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टेबल लैंप क्या है, 25 यूनिट अवे फ्रॉम द लॉन्गर एज एंड 30 यूनिट अवे फ्रॉम द शॉर्टर एज। अब उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे? देखो जो ये वाली साइड होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वाली जो होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इधर कितना चल रहा है 25, यानी x में क्या है 25 x के कोऑर्डिनेट, और ये वाली जो है वो कितना है 30 है, यानी y के कोऑर्डिनेट 30 हैं। तो हम क्या लिखते हैं x, y लिखते हैं, तो हम ये लिख देंगे 25, 30, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा। बाकी आपके जो बुक में आंसर दिया उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इस तरह से देखो आंसर में आपकी टेबल दी हुई है, थोड़ा 3D में है इसलिए आपको थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा। बाकी ये साइड बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ये लंबी वाली जो एज है, और जो छोटी वाली एज है उससे 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर लिया हुआ है, सेंटीमीटर भी आप ले सकते हो। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आपको कंसीडर कर लेना है, यानी मान लेना है कि लैम्प क्या है, एक पॉइंट है, और टेबल क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। लैम्प जिसकी पोजिशन हमको बतानी है वो कोई पॉइंट है। तो जैसे आप करते आ रहे हो, चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट की पोजीशन हमको बतानी है, तो उसी तरीके से लैंप की पोजीशन का मतलब पॉइंट की पोजीशन बतानी है, और टेबल हमारा प्लेन है। अब हमको 2 परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल चूज करनी है, यानी परपेंडिकुलर साइड। ये हमारा ऐसे टेबल होता है तो उसका ये 90 डिग्री पे होता है ना, मतलब ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। अब मेजर करना है आपको डिस्टेंस जो लैंप की है फ्रॉम लॉन्गर एज। हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो 25 है। इसी तरीके से अब लैंप की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टर साइड से कितना है, तो हमने मान लिया है कि वो 30 सेंटीमीटर है। तो आप पोजीशन लिख सकते हो लैंप की, चाहे 30,25 लिख लो या 25,30 लिख लो। ये डिपेंड करता है आप कौन सा ऑर्डर ले रहे हो, यानी एक्स वाई प्लेन ले रहे हो या वाई एक्स प्लेन ले रहे हो, ठीक है। जनरली आप एक्स वाई लिया जाता है, ठीक है, उसमें आपको बताना नहीं पड़ेगा, सिंपल आप लिख देना 25,30, ठीक है। तो आंसर में लिखने में आप यहाँ तक लिखोगे बस, ठीक है, ऊपर से यहाँ तक लिखोगे, ये नीचे वाला आपको नहीं लिखना। उसके बाद क्या लिखना है, ये वाली लाइन लिखना है, नाउ वी विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप एज। यानी अब हम क्या करते हैं, इतना सब कुछ हमने मान लिया, अब पोजीशन जो है टेबल लैंप की हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही जो मैंने अभी दिखाया था कि टेबल लैंप 25 यूनिट के यहाँ आप सेंटीमीटर लिख लेना अगर सेंटीमीटर लिए हो, अवे फ्रॉम द लॉन्गर एज एंड 30 यूनिट अवे फ्रॉम द शॉर्टर एज, हैंस इट्स कोऑर्डिनेट, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 25, 30। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको और भी क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो बनकर आ रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट दी होगी, ठीक है। तो जिस चैप्टर की भी आपको वीडियोस देखनी है उसके ब्लू कलर वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के जो भी वीडियोस होंगी, चाहे वो क्वेश्चन के आंसर की होंगी या वैसे थ्योरी लेक्चर की, वो सारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।
वहाँ से ओपन करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।